नमस्कार, सच बात आप तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। मेरी मौजूदगी सुल्तानपुर ज़िले में है। मैं कवरेज के लिए जा रहा था इस रोड से सुल्तानपुर और लखनऊ हाईवे पे, तो कुछ बच्चे यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र क्रिकेट खेलते हुए मिल गए हैं। हमने सोचा कि उनसे बातें की जाए कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या माहौल है। तो आप कैसा देखते हैं? अभी तक सर यहाँ तो हमारे ख्याल से मेरी एज 30-35 साल है। अभी तक तो ऐसा यहाँ हिंदू और मुस्लिम का कोई विवाद हुआ नहीं, और हमारे बुजुर्गों ने भी बताया कि अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हम लोग यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग एक भाईचारा बना के रखते हैं आपस में। कोई विवाद आज तक नहीं हुआ। आप इधर आए हैं, सर्वे कर ले, आपको ऐसी कोई 12 गांव का या 15 गांव का मौजा है, किसी से एक भी विवाद आपको मिलेगा नहीं। मतलब आप देख सकते हैं कि जो राजनेता या राजनीति करने वाले पॉलिटिशियन हैं, वो लोग कहते हैं कि मतलब हिंदू खतरे में है, तो मुसलमानों से खतरा है, तमाम ऐसे बयान आते रहते हैं अक्सर। लेकिन ये भैया हैं जो क्रिकेट खेल रहे थे, उनको बोला कि 10-15 गाँव का ये बाहुल्य क्षेत्र है, जहाँ हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, लेकिन यहाँ कहीं व्यक्तिगत जात पात की भावना नहीं है। हम लोग हिंदू मुस्लिम सारे लोग मिल कर रहते हैं। ये कहीं ना कहीं 2024 का लोकसभा चुनाव है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की 3 राज्यों में बहुमत की सरकार आई है। अब झारखंड चले, मतलब छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, तो क्या मुसलमान क्या चाहता है 2024 लोकसभा चुनाव में? मुसलमान तो चाहता है जो पार्टी अच्छा करे उसी के हाथ में है, लेकिन बीजेपी है। मुस्लिम के लिए काफ़ी थोड़ा मतलब ज़्यादा है। और हम लोग के यहाँ चलता है मतलब सपा बसपा। हम लोग तो ऑप्शन है, किसी न किसी को देना ही पड़ेगा। हम लोग कोई पार्टी ही नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, सबका हम विकास कर रहे हैं। जाति धर्म देख कर नहीं कहते कि हमें अब वहाँ आवाज़ दे रहे हैं तो हम या आप मुस्लिम हैं तो नहीं देंगे। नहीं, हम लोग के यहाँ ऐसा नहीं है। हम लोग के यहाँ है, मुस्लिम में ऐसा है जहाँ जहाँ मतलब मुस्लिम बाहुल क्षेत्र ज़्यादा है वहाँ हिंदू सेफ हैं, लेकिन जहाँ मुस्लिम बाहुल कम है वहाँ मुस्लिम सेफ नहीं है। कहीं भी देख लीजिए। मतलब आज भी ये समाज में ये मतलब देश को सन 47 में आज आज़ाद हो गया था देश, शायद 77 साल हो गए देश को, आज भी मतलब जातिवाद है समाज में। जातिवाद पूरी तरीक़ा से है, अच्छी तरीक़ा से अपने रंग पे है। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम किसके साथ जाएगा? मुस्लिम के पास ऑप्शन यही है, केवल कांग्रेस है। मुस्लिम के पास तो मुस्लिम की कोई पार्टी नहीं है, केवल वही MIM है। वो केवल तेलंगाना से लड़ते हैं अवैसी साहब, उनकी कोई पार्टी नहीं है। यहाँ का पार्टी कहाँ है? कांग्रेस है। मतलब 24 वाले इलेक्शन में कांग्रेस लड़ती है, बीजेपी लड़ती है। उसमें हम लोग को तो ऑप्शन केवल एक ही रहता है, केवल बीजेपी को हम लोग वोट मत दे, अगर दे दें तब भी बीजेपी नहीं सोचे कि मुस्लिम बाहुल क्षेत्र मतलब मुस्लिम वोट दे रहे हैं बीजेपी को। लोग कहते हैं पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में तमाम ऐसे मुस्लिम क्षेत्र थे जहां से भारतीय जनता पार्टी की बहुवोट पड़े थे। नहीं, हमारा गांव लगभग 90% मुस्लिम देश है, मतलब मुस्लिम गांव है। यहाँ से लगभग 30% मतलब हिंदू मतलब मुस्लिम वोट किए थे। ऐसा बात नहीं है। अभी इलेक्शन हुआ विधायकी का, उसमें भी 80-90 वोट मतलब भारतीय जनता पार्टी पाई। ऐसी बात नहीं है कोई। नहीं, मौजूदा विधायक यहीं के ताहिर खान जी मोहम्मद ताहिर खान जी हैं। लेकिन ये बेल्ट जो है मतलब यहाँ पे हिंदू मुस्लिम जितने हैं मतलब सबका काम देखते हैं। सपा यहाँ बहुत काम करके दिखाई है, ऐसी बात नहीं है। इसोली विधानसभा में सपा बहुत काम की है। हमारे गांव में कितना काम दिए, चाहे जहाँ देख लीजिए इस 187 इसोली विधानसभा में हर जगह सपा काम करके दिखाई है। और लगातार दो बार अबराज चाचा थे, सपा से ही थे। एक बार ताहिर भाई है, ये भी जीते। सपा यहाँ काम अच्छा कर रही है। मतलब मुस्लिम 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के साथ जाएगी। आप जब मतलब है कि आपके मतलब तेलंगाना हुआ या हिमाचल प्रदेश हुआ, उसके बाद कांग्रेस की सरकार है। मतलब जहाँ भारत 2 राज्य में है अभी, जहाँ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से देश के युवाओं को, किसानों को, नौजवानों को साध रहे थे लाने के लिए, लेकिन नहीं ला पाए। 3 राज्य में हार हुई। लेकिन इनका भैया का साफ कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम जो है यूपी का, खास करके सुल्तानपुर का, वो कांग्रेस पार्टी के साथ जाएगा। जी बिल्कुल। क्या नाम भैया? अभी तो कुछ बता नहीं। किसके साथ जाएगा भैया? कांग्रेस कांग्रेस के साथ। अच्छा, किसके साथ जाएगा? आप तो युवा है यार, मैच खेल रहे हैं, पढ़ने नहीं जा। मोहम्मद इरफान खान। क्या कहना चाहेंगे? सुल्तानपुर में क्या माहौल है? सुल्तानपुर में वही कांग्रेस। आप युवा हैं, लग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कहते बहुत सारा काम कर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। अच्छा, प्रधान जी हैं, प्रत्याशी हैं। अच्छे, देखो रोजगार भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम लगभग
विकास के मुद्दे पे काम रोजगार कर की रहे हैं। बात की जाए तो देखो अभी बिहार में रोजगार कितने तेजी से अभी आया है। वैकेंसी जो आई है टीचरों के लिए, अभी अपने यूपी में कुछ भी नहीं आया है। कोई विकास के मुद्दे पे, मतलब जैसे नौकरी जो बच्चे लोग पढ़े लिख के घूम रहे हैं, ऐसे बहुत बहुत बेरोजगार घूम रहे हैं। ये BSc MA BS करके सब घूम रहे हैं। यहाँ पे ग्रेजुएशन बहुत, हमारे गाँव में बहुत से ऐसे पढ़े हैं, लेकिन किसी को कोई अभी नौकरी का कोई चांस ही नहीं मिला है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ सिर्फ बातें हैं। हाँ। ये मुद्दे पे जो इलेक्शन का टाइम आता है ना, तो ये बातें होते रहती है। जैसे अभी स्टार्टिंग में 15 लाख सबके अकाउंट में आ रहे थे, वो कहाँ गए 15 लाख? कहीं दिखा? मतलब बाबा का काम नहीं दिख रहा है। काम कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या कहीं देखो अभी जैसे मुस्लिम बाहुल में है, यहाँ पे हमारे गांव में हिंदू हैं, उनको कोई टेंशन नहीं रहता। मतलब मुसलमान कहीं बोलते हैं कि मुसलमान जाता है वहाँ पे हिंदुओं को खतरा है, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है। लगभग ये आए दिन सुनने मिलता हाँ। रहता है कि सोशल मीडिया के माध्यम हाँ, ये सिर्फ हिंदू और मुसलमान के मुद्दे पे का तरीका इलेक्शन है। लड़ते हैं बस, और कुछ हाँ। नहीं। इनके पास विकास का कुछ काम है नहीं। अभी हमारे इसौली विधानसभा में सपा के जो ताहिर विधायक हैं, इनका काम जो हमारे जिले में सुल्तानपुर में 100 इसौली में 187 में इनका एक ही विधायक हमारे क्षेत्र में है, और अच्छा से अच्छा काम हो रहा है। अभी देखो यहाँ इसौली से पारा रोड इतना खराब हुआ, सरकार नहीं तो भी इतना अच्छा काम। जिस दिन सरकार उनके हाथ में आएगी उस दिन देखना यूपी का क्या होता है। समाजवादी पार्टी ने 2017 तक काम किया था। बिल्कुल बहुत अच्छा काम किया था। बाबा नहीं कर रहे हैं। बाबा कुछ यहाँ पे कोई खाली उनको, अभी हम कोई मान लो आपके पिताजी हैं, आपका घर बना हुआ है, आपका घर, और उनका कोई बच्चा अगर कुछ गलती करता है तो घर गिराने का मतलब नहीं बनता। एक्शन लो, जिसने गलती किया उसके ऊपर एक्शन लो आप। जो दोषी हो घर का, उसके मतलब ऊपर पूरा action घर लो। ना दो, मतलब हाँ, गिराया पूरे घर के ऊपर क्यों? एक तो मकान लोग कितनी सारी जिंदगी की कमाई मकान में लगाते हैं, अब आके बुलडोजर से गिरा दोगे, ये मसला नहीं, ऐसा नहीं होता है। जिसने काम किया है गलत, उसके ऊपर आप एक्शन लो, उसके ऊपर कार्रवाई करो, उसको लो, पूरे घर को इन्वॉल्व मत करो उसमें। ये चीज जो राजनीति है ये गलत है। मतलब भारतीय जनता पार्टी कह रही है, सूबे के मुखिया कहते हैं कि हम जितने यहाँ पे मतलब क्राइम खत्म हो रहा है, जितने माफिया हैं वो उत्तर प्रदेश छोड़ के चला जाए या सुधर जाए, इसीलिए हम बुलडोजर चलवा रहे हैं। नहीं तो बुलडोजर गिराने से, घर गिराने से माफिया नहीं सुधरेंगे। उनको अंदर डालो, आप जेल में डाल दो, पड़े रहेंगे जेल में, खुद ही यहाँ पे करप्शन बंद हो जाएगा। ये जो मर्डर तो आए दिन जो भी होता है बवाल, उनको जेल में डाल दो, सब खत्म हो जाएगा मसला। घर गिराओगे तो इंसान के दिल में बैठे रहता है, वो अब फिर आएगा अपने लाइन लेवल पे, फिर से वही काम करेगा। तो इससे अच्छा जो गलत कर रहा है उसको जेल में डाल दो, वो पड़े रहे जेल में, तो काम बाहर कुछ गलत होगा ही नहीं। नहीं, आप काम की बात करें तो जैसे कार्रवाई एक तरफा होता है। किसके ऊपर? सिर्फ मुस्लिम के ऊपर। मतलब भारतीय जनता पार्टी टारगेट करती खाली मुस्लिम के ऊपर। मुस्लिम के ऊपर सूबे के मुखिया इनके इसमें बहुत से बलात्कारी भी है, बहुत से जो है वो गुंडा डकैत भी है, सब जो है लुटेरे सुटेरे सब भारतीय मुसलमान के जो है कांग्रेस में जिसको चुन चुन के डाल रहे हैं अंदर, और बाकी जो है सिर्फ युवाओं को गिराना है। नौकरी वोकरी कौन है, सब बेरोजगारी टहल रहे हैं, रोजगार नहीं है। रोजगार तो बिल्कुल नहीं है अभी सरकार में, रोजगार भी अभी बिहार का ही देख लो, बिहार में नौकरी कैसे आ रही है। बाकी बहुत अच्छी नौकरी यहाँ से यूपी से लोग जा रहे हैं बिहार काम के लिए। अभी जो 72,000 73,000 ऐसे कुछ वैकेंसी अभी यूपी से, हमारे गांव से कितने बच्चे गए वहाँ पे एग्जाम देने ये टीचर के लिए। यूपी में नहीं हो रही वैकेंसी? कहीं पे बताओ, एक भी वैकेंसी दिखाओ, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। और क्रिकेट का जो माहौल है, इसलिए कि कल वनडे सीरीज में भारतीय टीम के युवा गेंदबाज आबेज खान ने जिस तरह से 27 रन देकर 8 ओवरों में 4 विकेटें ली, कहीं ना कहीं बड़ी उपलब्धि है। कुछ मुस्लिम राहुल की कैप्टनी में हमारे जो इंडियन के आउट फॉर्म बैट्समैन रहते हैं, केएल राहुल की कैप्टनसी में हमारे प्लेयर सभी प्रभावित करते हैं, चाहे वो प्रसिद्ध कृष्णा हो, विराट कोहली हो। विराट कोहली आउट फॉर्म चल रहे थे 3 साल से, उन्होंने केएल राहुल की कैप्टनी में जब मैच खेला 2022 में, तो उनका पहला शतक T20 के खिलाफ आया। इस वजह से हम अधिकतर प्लेयर को देखते हैं, जैसे कि साई सुदर्शन आया, उन्होंने अपने करियर में पहला ही मैच खेला, बेहतरीन डेब्यूट किया, 59 की इनिंग्स खेली अफ्रीका के खिलाफ। हम अफ्रीका में जानते हैं फास्ट विकेट होती है वहाँ पे, तो इसलिए बॉलर को जो न्यू बॉल होती है उनको फेंकने में आसानी होती है। इस तरह से अर्शदीप ने लेफ्ट आर्म यूज़ करके हमारे अफ्रीका के जो बैट्समैन होते हैं उनको अपनी गेंदबाजी से करा। उसी तरह आबेज खान को पेस को पसंद है, उन्हें पेस आती है, उन्हें पेस फेंकना पसंद है। अफ्रीका के विकेट पे पेस बेहतर यूज़ किया जा सकता है नीवाल पे। अगर भैया आबेज खान ना चले होते, ज़्यादा रन दे होते, तो वो मुस्लिम धर्म में से आते, तो क्या सवाल उठते उनके ऊपर? नहीं, ऐसा नहीं है कि सवाल उठते कि जो क्रिकेट को या जो हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदू या मुस्लिम है, सभी एक तरह से रहते हैं। जो हमारी राजनीति होती है कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से होती है, वो पॉलिटिक्स से होती है। हमारे बीच में रहिएगा, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सभी एक तरह से सब भाई भाई हैं। सबके साथ में उठना होता है, बैठना होता है, चाहे क्रिकेट हो अनफील्ड भी हो, सभी एक साथ में ही रहते हैं। तो कुछ विवादित लोग होते हैं, जैसे इनलिटरेट लोग होते हैं जो जात और विवाद की बात करते हैं, बाकी अधिकतर सब
सेम ही रहते हैं। बैटिंग में सुंदर ने बहुत अच्छी बैटिंग की, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? या सुंदर ने देखा जाता है टेक्निक उसकी बहुत अच्छी है, क्योंकि आईपीएल में उसको जब भी मौका मिला उसने परफॉर्मेंस करके दिखाया है। इस तरह उसकी क्लास की बैटिंग में उसको आगे भी खेलने का मौका मिलना चाहिए। कल उन्हें लगभग समथिंग 54 से 55 रन बनाए जी, 49 या 44 ने स्कोर किया। और कम ओवर मतलब है कि शायद 20 से 22 ओवरों में दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम को 116 रनों पे भारतीय टीम ने बुक कर दिया, ऑल आउट कर दिया। तो हमें लगता है कितने ओवर में भैया भारतीय टीम ने जीत ली? भारतीय टीम ने 17 ओवर पॉइंट कुछ गेंद जीता। चलिए कुछ और लोग भैया इनसे बात करें। क्या नाम है भैया? आ जाइए। हम बातचीत करने के लिए सुल्तानपुर के युवा थे जो क्रिकेट खेल रहे थे। उनका साफ कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी मौजूदा सरकार में है वो सिर्फ अगर किसी को टारगेट करती है तो मुसलमानों को। विकास के मुद्दे पे तो फेल है ये सरकार।